नमस्कार दोस्तों, मैं केशव स्वामी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किन्हीं भी दो तारों के बीच में जॉइंट किस प्रकार से करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेरिट जॉइंट, एटावा जॉइंट यानी कि ट्विस्टेड जॉइंट, और ब्रिटानिया जोड़ और ब्रिटानिया टी जॉइंट और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के बारे में। चलो आज की इस वीडियो के अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ट्विस्टेड जॉइंट यानी कि एटा हुआ जॉइंट। एटा हुआ जॉइंट को बनाने के लिए हम इन दोनों वायरों का यूज करेंगे। सबसे पहले इन दोनों वायरों को थोड़ा थोड़ा अपन प्लायर की मदद से इस प्रकार से छील लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इन दोनों को थोड़ा थोड़ा छील लिया। सब उसके बाद छीलने के बाद इन दोनों वायरों को आपस में कुछ इस प्रकार से ऐंठना है। इस प्रकार से ऐंठने के बाद हमारा ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्टेड जॉइंट तैयार हो गया। इस जॉइंट का यूज अपन किसी भी टर्मिनल में दो वायरों को एक साथ कसने के लिए या कनेक्ट करने के लिए अपना मेरिट जॉइंट को बनाने के लिए अब हमने यहाँ पे दो केबल लिए, ये पहली केबल और ये दूसरी केबल। हमने इन दोनों केबलों को लगभग बराबर छील लिया है। छीलने के बाद इन दोनों केबलों में जितने भी कंडक्टर हैं उनको बराबर दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद इन दोनों केबल के कंडक्टरों को आपस में इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर डालने के बाद कुछ इस प्रकार से पकड़ के फिर ये जो वायर है इनको विपरीत दिशा में इस प्रकार से लपेट देना है और इनको भी कुछ इसी प्रकार से इनके ऊपर इस प्रकार से लपेट देना है। लपेटने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा मेरिट जॉइंट तैयार हो गया है। यह जोड़ ज़्यादा तनाव सहन नहीं कर सकता। इस कारण से इस जॉइंट का यूज अपन घर की वायरिंग में वायर की लंबाई को बढ़ाने के लिए करते हैं। आता है टी जॉइंट। टी जॉइंट को बनाने के लिए ये अपनी मेन केबल है। इसको बीच में से इसका इंसुलेशन उतारना है, ना कि इसको बीच में से कट करना है। और ये जो अपनी दूसरी ब्रांच लाइन है उसको यहाँ से कुछ इतना लंबा इसको छील लेना है। छीलने के बाद दोनों वायरों को छीलने के बाद जो अपना मेन वायर है इसको कुछ इस प्रकार से अलग करना है और इसको भी दो प्रकार से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इन दोनों वायरों में से एक हिस्सा इस मेन वाले वायर के बीच में डालना है और एक हिस्सा बाहर रखना है। अंदर डालने के बाद में इस वायर को इस प्रकार से दबा देना है। दबाने के बाद अब हमारे पास ये दो वायर बच गए। इन दोनों वायरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में लपेटना है। मैंने सबसे पहले ये जो एक सिरा है इसको इस दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में इस प्रकार से लपेट दिया है। क्लॉकवाइज दिशा में लपेटने के बाद अब बारी आती है इस वाले वायर को लपेटने के लिए। इस वायर को लपेटने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कुछ इस प्रकार से अपन लपेट देंगे। लपेटने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो टी जॉइंट है वो बन के तैयार हो गया है। इस जॉइंट का यूज अपन किसी भी मेन लाइन में से ब्रांच लाइन यानी कि एक शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए इस जॉइंट का यूज करते हैं। नंबर 4 पे आता है अपना ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जोड़ का यूज भी अपन ब्रिटानिया जोड़ को बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारी पहली केबल है और ये दूसरा वायर है। इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण पर मोड़ लेना है। इसमें याद रखने की बात यह है कि जो अपन ये हिस्सा मोड़ रहे हैं वो ज़्यादा ना मोड़े। मैंने पहले ही इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से मोड़ लिया है और इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से अपन यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और ये एक नरम वायर, मैंने एक तीसरा नरम वायर लिया है, इसको इन दोनों वायरों पर कुछ इस प्रकार से लपेटेंगे।
इस पे यहाँ से लपेटना स्टार्ट करेंगे और जो अपना दूसरा वायर है इस पे लाके यहाँ इसके लगभग थोड़ा सा दूर यहाँ पे इस वायर को लपेटना ख़त्म करेंगे। लपेटने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों वायरों को इस जो अपना ये शिकंजा यानी कि वाइस है इसमें जकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वायरों को मैंने इस शिकंजे में जकड़ लिया है। जकड़ने के बाद इस नरम वायर को हम यहाँ से लपेटना स्टार्ट करेंगे। लपेटने के लिए हम यहाँ पर एक ही कॉम्बिनेशन ब्लैक यूज करेंगे। जैसे ही मैंने तीसरा वायर है इसको कुछ इस प्रकार से लपेट दिया है। अब कुछ इतना नरम वायर को इस पे पहले वाले वायर पर इतना लपेटने के बाद अपन दूसरे वाले वायर पर लपेटना स्टार्ट करेंगे। दूसरे और पहले वायर पर दोनों पर एक साथ यानी कि दोनों को एक साथ इस वायर पर लपेटेंगे। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में इस तीसरे वाले नरम वायर को पहले वाले वायर पर लपेटा था, उसी ही सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अपन दूसरा वाला वायर है उस पर इस तीसरे वाले वायर को लपेटेंगे। और इस दूसरे वाले वायर पर तीसरे वाले वायर को लपेटने के साथ ही अपना जो ब्रिटानिया जॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ब्रिटानिया जॉइंट वो कंप्लीट हो चुका है। यह जॉइंट है जो अधिक तनाव सहन कर सकता है, जिससे इस जॉइंट का यूज अपन ओवरहेड लाइन में करते हैं। टी जॉइंट का यूज ही सेम उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि अपन जिस प्रकार से अपन जो अपना नॉर्मल टी जॉइंट आता है वैसे ही जो अपना ब्रिटानिया टी जॉइंट है इसका यूज करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो अपना ब्रिटानिया टी जॉइंट है उसका यूज अपन ओवरहेड लाइन में से शाखा लाइन या ब्रांच लाइन प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब ब्रिटानिया टी जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये अपनी मेन लाइन है और इस मेन लाइन के साथ में ही अपन ये एक ब्रांच वायर है जो कनेक्ट करेंगे। ब्रांच वायर को कुछ इस प्रकार से यानी कि टी आकार में कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इन दोनों वायरों को आपस में टच करके इस शिकंजे में जकड़ना है, जिससे कि इसके ऊपर इस नरम वायर से देते टाइम ये वायर है जो हिले नहीं। देख सकते हैं कि मैंने इस शिकंजे में इन दोनों वायरों को जकड़ लिया है और अब जकड़ने के बाद हम इन दोनों वायरों पर इस तीसरे जो अपना नरम वायर है इस वायर की सहायता से इस पे टर्न लगाएंगे। टर्न लगाने के लिए जो अपनी मेन जो अपनी लाइन है उस पर से इस वायर को लपेटना स्टार्ट करेंगे और लपेटते हुए इस अपना ब्रांच लाइन है उस वायर पे लपेटते हुए और इस जो नरम वाले वायर को जो टर्न है वो यहाँ तक अपन टर्न लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे टर्न देने के बाद इस जॉइंट को कंप्लीट कर लिया। नंबर 6 पे आता है अपना वेस्टर्न यूनियन जॉइंट।
वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को बनाने के लिए हमारे पास ये दोनों चालक तार है। इन दोनों चालक तार को एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, यानी कि जो ये अपना पहला वाला कंडक्टर है उसको दूसरे वाले कंडक्टर पर, और दूसरा वाला कंडक्टर है इसको पहले वाले कंडक्टर पर, दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर टर्न कर देना है। इस जॉइंट में अपन को एक तीसरे वाले अतिरिक्त वायर की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। जॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों वायरों को अपन इस प्रकार की एक वाइज में जकड़ेंगे। वाइज में जकड़ने के बाद जो अपना पहला वाला कंडक्टर है उसको इस प्रकार से मोड़कर और प्लायर की सहायता से दूसरे वाले कंडक्टर पर इस प्रकार से लपेट देना है। अब देख सकते हैं कि मैंने पहले वाले कंडक्टर को दूसरे वाले कंडक्टर पर लपेट दिया। अब इसी प्रकार सेम जो अपना दूसरा वाला कंडक्टर है उसको पहले वाले कंडक्टर पर लपेट देना है। लपेटने के लिए सेम वही प्रोसेस है। जो अपना पहले वाले कंडक्टर है उसको इस प्रकार से मोड़ने के बाद पहले वाले कंडक्टर पर कुछ इस प्रकार से लपेट देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वाले कंडक्टर को दूसरे वाले कंडक्टर पर और जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसको पहले वाले कंडक्टर पर लपेट दिया है। इस वायर की जो तनन सहन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसके कारण इस जॉइंट का यूज अपन ओवरहेड लाइन या सिरोपरी लाइन में एक चालक की लंबाई को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जॉइंट का अपन यूज करते हैं। ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।